नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हमारे वीकेंड स्पेशल एपिसोड फॉलोअप में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह के बारे में। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिन महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न और शारीरिक शोषण के इल्ज़ाम लगाए थे, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने अब चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके साथ ही एक जो नाबालिग लड़की थी, जो नाबालिग महिला पहलवान थी, उसने जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, उस मामले की जब पुलिस ने जांच की तो वो आरोप जो है, आप ये कह सकते हैं कि स्टैंड नहीं किए, या फिर जो पीड़ित लड़की है उसने भी अपनी शिकायत वापस ले ली और पीड़ित लड़की के घर वालों ने भी अपनी शिकायत वापस ले ली और इस तरह के इल्ज़ामों से इनकार किया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने उस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अदालत में अर्जी दी है। तो एक मामले में अदालत ने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें जो एडल्ट रेसलर्स हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जबकि एक जो नाबालिग लड़की है उसने जो इल्ज़ाम लगाया है उस मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है और अब कोर्ट से उस मामले में परमिशन की दिल्ली पुलिस को दरकार है, इंतज़ार है। तो ये दो मामले हैं। इन दोनों मामलों के लेटेस्ट अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई और चार्जशीट में कौन कौन सी खास बातें हैं। तो आइए बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आपको सारी बातें बताता हूँ। जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है वो दिल्ली पुलिस ने एक लंबी तफ्तीश के बाद जो है दाखिल की है और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 100 से ज़्यादा गवाहों से पूछताछ की है, बहुत सारे लोगों के बयान लिए हैं और चार्जशीट में मोटे तौर पर दिल्ली पुलिस ने जो बात कही है वो ये है कि महिला पहलवानों का जो इल्ज़ाम है, जो आरोप है, उसके मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह ने उन पहलवानों के साथ 6 अलग अलग जगहों पर यौन उत्पीड़न किया और उन्हें परेशान किया और 6 अलग अलग जगहों पर 6 बार नहीं बल्कि 15 बार यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई और ये घटनाएं जो है वो अलग अलग मौकों पर हुई। कब हुई, कैसे हुई, चार्जशीट में पहलवानों ने एक एक बात का जिक्र किया है और उस आधार पर दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में जो आरोप बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए हैं वो आरोप आईपीसी की धारा 354A यानी यौन उत्पीड़न, 354 यानी छेड़छाड़ और 354D यानी पीछा करना, स्टॉक करना, इसके जुर्म में आरोप लगा है। 354 कई सारे लोगों को हिंदी न्यूमरिक समझने में दिक्कत होती है तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ 354 आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत जो है उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया है। और बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के नेता तो हैं ही, सांसद भी हैं और एक बड़ी बात जो शुरू से इस मामले में विवादों के केंद्र में रही है वो ये कि इस तरह के इल्ज़ाम लगने के बावजूद कोई आदमी आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं होता है। सारे लोगों का, या मैं सारे अगर ना भी कहूँ तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि कानून जो है अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरीके से काम करता है। चूँकि बृजभूषण शरण सिंह एक पावरफुल पॉलिटिकल फिगर है तो इसलिए जो पहलवान हैं, जो मेडल जीतने वाले पहलवान हैं, वो भी जब इतने संगीन, इतने गंभीर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो बृजभूषण शरण सिंह अरेस्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पुलिस का दोहरा मापदंड सामने आता है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन क्या पुलिस अपनी मर्जी से किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है या किसी को भी रियायत दे सकती है? कानून इस मामले पर क्या कहता है ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए उसके लिए जल्दी से आपको एक पर्टिकुलर केस के बारे में बताते हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, एक आदेश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार बनाम अरनेश कुमार का एक केस हुआ था। उस केस में अरनेश कुमार के खिलाफ जो है 7 साल से कम सजा वाले धाराओं के तहत एक केस दर्ज किया गया था और उस केस में अपना फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब ऐसे मुकदमे जिसमें आरोपी के खिलाफ उन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं जिसमें 7 साल से कम सजा हो सकती है और आरोपी अगर उस मामले की तफ्तीश में सहयोग कर रहा है, पुलिस को चकमा नहीं दे रहा है, कहीं भाग नहीं रहा है, फरार नहीं हो रहा है, तो उस तरह के मामलों में बगैर गिरफ्तारी के भी पुलिस तफ्तीश कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो दिशा निर्देश है बृजभूषण शरण सिंह के मामले में दिल्ली पुलिस ने उस दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए चार्जशीट तो दाखिल कर दी, तफ्तीश भी पूरी कर ली, लेकिन अब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब गिरफ्तारी तभी होगी जब अदालत
इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह को दोषी पाएगी या अदालत को लगेगा कि हाँ इस मामले में अब कस्टडी में लेना जो है मुलजिम को ज़रूरी है, तब इस मामले में गिरफ्तारी होगी। तो खैर ये वजह थी जिसकी वजह से अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। चार्जशीट में जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस मामले में कुल 7 पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसमें 6 बालिग पहलवान थे जिनका केस अभी भी स्टैंड कर रहा है, जिस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है, और नाबालिग पहलवान का मुकदमा जो है वो वापस ले लिया गया है और उसके लिए अदालत से इजाज़त मांगी गई है। तो पहलवानों ने ये बताया है, अलग अलग मौक़ों का जो जिक्र किया है उसमें ये बताया है कि 2016 में एक ऐसे ही कुश्ती का एक कंपटीशन था जिसमें बृजभूषण शरण सिंह भी गए थे और साथ में महिला रेसलर्स भी गई थी। वहाँ पर एक डाइनिंग एरिया में बृजभूषण शरण सिंह ने महिला रेसलर के साथ गलत व्यवहार किया, उनका यौन उत्पीड़न किया और उन्हें छूने और गलत एडवांसमेंट जिसे कहते हैं उसकी कोशिश की। और इसी तरह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में भी जो है महिलाओं के साथ उन्होंने यौन उत्पीड़न किया। फिर सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में भी इसी तरह की घटना को बृजभूषण ने दोहराया। एक और घटना का जिक्र किया है जिसमें बताया गया है कि एक ग्रुप फोटोग्राफ हो रहा था, उस समय बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के साथ आपत्तिजनक तरीके से उनके इतने करीब आ गए जिनको जो है वो डिसेंट नहीं कहा जा सकता है। तो इस मामले में भी उन पर अभद्र व्यवहार और यौन उत्पीड़न का आरोप है। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो दफ्तर है वहाँ पर अपने दफ्तर में उन्होंने कथित तौर पर कुछ महिला पहलवानों से ये कहा था कि महिला पहलवानों से आपत्तिजनक जो है बातें कही थी और रिलेशनशिप की डिमांड की थी। इस तरह की बात भी उनके खिलाफ लगे इल्ज़ामों में शामिल है। और अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरीके से भी यौन उत्पीड़न के अपराध जो हैं उसके आरोप पहलवानों ने लगाए हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ एक मौके ऐसे आए जब किसी बाउट में, किसी कुश्ती के मैच में जब जीत या हार हुई तो बृजभूषण शरण सिंह ने कभी बधाई देने के लिए तो कभी सांत्वना देने के लिए महिला पहलवानों को ज़बरदस्ती अपने गले लगा लिया। तो ये भी जो है यौन उत्पीड़न की श्रेणी में और आपत्तिजनक व्यवहार की श्रेणी में आता है। इस तरह के इल्ज़ाम बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हैं और ये जो सारे इल्ज़ाम हैं इन मामलों में मैक्सिमम 5 साल की सज़ा अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो आरोपी को हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब 7 साल से कम सज़ा वाला मुकदमा है, मामला है, तो उसमें पुलिस अगर चाहे तो आरोपी को रियायत दे सकती है और इस मामले में आरोपी को वो छूट या रियायत जो है वो दी गई है और वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के हवाले से दी गई है। ये एक ग्राउंड दिल्ली पुलिस के पास है। ये जो 6 रेसलर्स हैं जो दिल्ली पुलिस के खिलाफ, माफ़ कीजिएगा, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खड़े हैं और जिन्होंने अपनी शिकायत दी है, उनको सपोर्ट करने के लिए 16-17 गवाह भी हैं जिन्होंने ये बताया है कि हाँ उन्होंने बृजभूषण को महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी करते हुए, यौन उत्पीड़न करते हुए देखा था। इस तरह के गवाह दिल्ली पुलिस को मिले हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया 100 से ज़्यादा लोगों से इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है, उनकी गवाहियां दर्ज की हैं। तो 108 लोग तकरीबन उनसे पूछताछ हुई है और ये जो लोग हैं इनमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिसर्स हैं, कोच है, कुश्ती कंपटीशन में भाग लेने वाले कुछ रेफरी हैं, कुछ प्रतियोगी हैं। ये सारे लोग हैं, अलग अलग लोग हैं जिनसे पुलिस ने पूछताछ की है। और जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी तो वो इस केस के सिलसिले में रोहतक भी ट्रैवल करके गई, सोनीपत गई, लखनऊ गई, कर्नाटक के बेल्लारी तक गई, चंडीगढ़ गई, पटियाला गई। इन सारे जगहों पर जहाँ जहाँ कोचिंग पहलवानों की होती है या जैसे कहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का मान लीजिए हॉस्टल है जहाँ पर पहलवान हैं, उनसे जाकर, कोचेस से जाकर पुलिस ने बयान लिए और अलग अलग लोगों के बयान अलग अलग तौर पर दर्ज किए गए। कुछ बयान आईपीसी नहीं, माफ़ कीजिएगा, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत और कुछ बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि 161 सीआरपीसी के तहत जो बयान दर्ज किया जाता है वो पुलिस खुद दर्ज करती है और उस बयान से बयान देने वाला आदमी अदालत में जाकर मुकर भी सकता है। हालांकि ऐसा नहीं कि मुकरने के लिए ही बयान दर्ज होता है, लेकिन उसमें एक तरह से उस बयान को जो है कंक्रीट इतना नहीं माना जाता क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी खुद दर्ज कर रही होती है। कई बार ये माना जाता है कि एजेंसी शायद बायस्ड हो, तभी तो मामला अदालत में जाता है। अगर
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बायसनेस पर सवाल नहीं होता तो शायद फैसला खुद पुलिस सुना देती। तो इसीलिए 161 के तहत जो पुलिस बयान लेती है उस तरह के बयान में कई बार लोग अदालत में जाकर मुकर जाते हैं, लेकिन 164 के तहत जो बयान दर्ज होता है वो मजिस्ट्रेट बयान लेते हैं। और जब मजिस्ट्रेट बयान लेते हैं तो कोई भी गवाह या कोई भी कंप्लेनेंट अगर उसका बयान 164 के तहत दर्ज होता है तो वो उससे मुकर नहीं सकता। मुकरने की सूरत में उसके खिलाफ जो है वो अदालत कार्रवाई कर सकती है। तो ये पूरा लब्बो-लुआब है इस केस का। और अब चार्जशीट दाखिल हो गई है तो देखने वाली बात यह है कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह कब गिरफ्तार होते हैं, अदालत इस मामले में कब फैसला सुनाती है। क्या फैसला सुनाए जाने के बाद या फैसला सुनाए जाने से ऐन पहले उनको कस्टडी में लेकर अगर दोषी पाया जाता है तो जेल भेजा जाएगा, या फिर जब तक ये ट्रायल चलेगा उस दौरान कभी उनकी गिरफ्तारी होगी, ये देखने वाली बात होगी और ये मेरे ख्याल से अदालत ही तय करेगी। अब आइए एक रिकैप के तौर पर आपको बता देते हैं कि इस मामले की शुरुआत कब और कैसे हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 महिला पहलवान जो अलग अलग मौक़ों पर बृजभूषण शरण सिंह के यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी, उन महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस को एक कंप्लेंट दी थी। बल्कि एक नहीं, 2 कंप्लेंट दी थी। एक तो सीनियर पहलवानों ने और एक जूनियर लड़की ने दी थी। और इस मामले में 28 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन तब से लेकर अब तक चार्जशीट दाखिल होने तक बृजभूषण शरण सिंह पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जो विजिबल हो, जो दिखे लोगों को कि हाँ गिरफ्तारी हो गई, आरोप लगा तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस बात को लेकर लोगों में बड़ा फ्रस्ट्रेशन था। लेकिन अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी तफ्तीश में प्रथम दृष्टया ये कह सकते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को दोषी पाया है। लेकिन दोषी चूंकि हल्के अपराध की धाराओं के तहत पाया गया है, हल्का मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 साल तक की सज़ा है, तो फिर इसीलिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो खैर जो भी लीगैलिटीज़ है उस पर आप जो भी सोचते हैं उस पर आप अपनी राय भी हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। लेकिन यही लेटेस्ट अपडेट है इस हाई प्रोफाइल केस का, इस हाई प्रोफाइल मामले का, जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से साझा करनी चाहिए। पिछली बार जो हमने अपना वीडियो फॉलोअप का अपलोड किया था और उसमें हमने बताया था कि साक्षी मर्डर केस वाले मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और उस मामले में दिल्ली पुलिस के पास क्या क्या सबूत हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। शंकर कामले जी का कमेंट है, सिया हमारी रेगुलर लिसनर हैं, वो कमेंट करती हैं। विजेंद्र सिंह जी, वो आप भी रेगुलर लिसनर हैं, आप कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। इन्फिनिटी अक्षय के नाम से, इन्फानाइट अक्षय के नाम से कमेंट है, उन्होंने भी अपनी बात कही है। सोनू रामगढ़िया जी, ABB जी, प्रदीप भाम्बू जी, कृष्णा सिंह, शुभम भारद्वाज, विक्की, विजेंद्र सिंह चौधरी, जयेंद्र राजपूत और बबीता विजय सिंह, इन्होंने भी कमेंट किया है। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों का नाम और कमेंट जाहिर है एक वीडियो में पढ़ना संभव नहीं होता। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और लगातार देखने के लिए। मैं अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा किसी और बड़ी खबर में, लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।